हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लगाने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इवन बच्चे भी उसको ग्रो कर सकते हैं, इतना वो इजी टू ग्रो प्लांट है। तो हम बात कर रहे हैं स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है। उसकी केयर अगर हम थोड़ी सी करें तो पूरे साल चलने वाला परमानेंट प्लांट है, बट कम्प्लीटली इंडोर प्लांट नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम मेरे घर में लगाए हुए जितने भी स्पाइडर प्लांट्स हैं उन सबको मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसको हम कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। और आगे जितने भी मैं आपको स्पाइडर प्लांट्स दिखाने वाली हूँ वो सारे मैंने नर्सरी से ख़रीदे नहीं हैं। स्टार्टिंग में बस मैंने 2 पौधे, मतलब कि 2 पौधे ही उसमें ख़रीदे थे। 2 पौधों में ही मुझे 4 पौधे मिले थे, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं एक ही पास लगे हुए रहते हैं मिट्टी में, तो उनको आप अलग करके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। उसके बाद से उन सारे प्लांट्स से आप हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। और मेरे गार्डन में आप जितने भी देखेंगे आगे, जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगी उन सब को मैंने इसी तरीके से ग्रो करा है। मतलब कि स्पाइडर प्लांट्स खुद से ही प्रोपेगेट करता है। जो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इनके रनर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर प्लांट्स आपका हेल्दी है तो उसमें से रनर्स ऐसे निकलते रहते हैं जिनसे आप बहुत सारे प्लांट्स, आप जितने भी रनर्स के ये जो पप्स देख रहे हैं वो सारे प्लांट्स हैं। बस एक बार आपको इसको पानी में लगाना है या फिर इसको मिट्टी में डायरेक्ट लगाना है, आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बस थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप इसको लगाएं स्पाइडर प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर में ही लगाना है। किसी ऐसे सॉइल मिक्सचर में नहीं लगाना है जिसमें पानी रुकती हो, चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं, अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं हो तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं, जिससे कि जब भी आप इसको पानी दें तो पानी तुरंत निकल जाना चाहिए। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि मिट्टी एकदम से इसकी सूखनी नहीं चाहिए, पत्तों पर भी नमी बनी रहनी चाहिए। तो स्पाइडर प्लांट्स को जब भी आपने पानी देना है इसके ऊपर से देना है, मतलब कि पूरे प्लांट्स को नहलाना है। अगर आपने इसको सिर्फ मिट्टी में ही पानी दे दिया तो पौधा ऊपर की जो टिप होती है प्लांट्स की, जो ये साइड में आप टिप देख रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि इसकी जो टिप होती है अगर इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो टिप इसकी सूखने लगती है, काली पड़ने लगती है। पूरा प्लांट्स खराब डायरेक्टली नहीं होगा, धीरे धीरे ख़राब होंगे, तो वो साइन होता है कि प्लांट्स को अब मॉइस्चर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये जो साइड में प्लांट्स आप देख रहे हैं उनकी पत्तियों में हल्का हल्का ब्राउन जैसा, सूखा जैसा दिख रहा है, तो वो एक साइन होता है कि प्लांट्स हमारे सूख रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको इसमें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दिखे कि इसकी जो टिप है वो थोड़ी ब्राउन हो रही है, सूख रही है पत्तियों की, तो आपको भर भर के इसमें खाद देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बस इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। प्लांट्स को एकदम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, मिट्टी में भी मॉइस्चर होना चाहिए। और जब भी आपने इसको पानी देना है, पानी पूरे प्लांट्स को नहलाना है, इस तरीके से आपने इसको पानी देना है। स्पाइडर प्लांट जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा इसमें खाद वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आप ये जो देख रहे हैं डक पॉट में मैंने लगाया है, जब मैंने 6 महीने पहले इसको लगाया था तभी मैंने इसमें खाद दिया था। एक्स्ट्रा किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप 1 साल में इसको 1 से 2 बार ही आपने इसको खाद देना है, वो भी गोबर की खाद, नेचुरल, कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसा कि मैंने बताया गोबर की खाद भी आपने इसको साल में 2 बार ही देनी है। इतना करने के बाद भी अगर आपके स्पाइडर प्लांट्स में पप्स ऐसे रनर्स नहीं निकल रहे हैं तो उसके एक रीज़न हो सकता है, जो स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि रूट बाउंड हो चुका है और मिट्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि जड़ें पूरी तरीके से मिट्टी को कवर कर चुकी हैं, मिट्टी एकदम से ख़त्म हो चुकी है। तो उस कंडीशन में आपने पौधे को रिपोर्ट कर देना है। बट बार बार, ये एक ऐसा प्लांट है बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5-5, 6-6 साल तक
प्लांट्स ऐसे ही रह जाते हैं अगर आपने इसको बड़े पॉट में लगाया हुआ है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। इवन आप छोटी सी ग्लास वाली बॉटल में भी इसको पानी में रख सकते हैं, किसी भी तरीके से ये ग्रो हो जाता है। अगर आपने इसकी जड़ों को बनाना है, स्पाइडर प्लांट्स के जो पप्स हैं निकल रहे हैं उनकी जड़ों को पहले बना करके फिर मिट्टी में लगाना है। पप्स जो छोटे रहते हैं तो आपने इसको पानी में लगा करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, जड़ें अपने आप ही बन जाएंगी। और अगर आपने पानी में नहीं लगाना है, डायरेक्ट मिट्टी में लगाना है, तो रनर्स को आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं। साइड में पॉट रखिए, उसमें रनर्स को लगा दीजिए। 2-3 दिन में जड़ें मतलब मिट्टी में अपने आप ही बन जाएंगी। फिर आप रनर्स को काट सकते हैं और पॉट में आराम से वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप ही। स्पाइडर प्लांट्स के रनर इतनी फास्ट तरीके से ग्रो करते हैं, उनकी जड़ें इतनी फास्ट तरीके से बनती हैं, तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। स्पाइडर प्लांट्स को हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है जो हमारे हवा को शुद्ध करता है, मतलब प्यूरिफाई करता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी प्लांट होता है और बहुत ही घना हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस टब पॉट में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये बस 1 महीने का ही प्लांट है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। बस इसको आपने, जैसा कि मैंने बताया, बस नहलाना है, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इस चीज़ का ध्यान देना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो वो 2 कंडीशन में होता है। या तो तेज़ गर्मी होगी तब प्लांट्स ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या फिर बहुत तेज़ ठंडी होगी, सर्दी होगी, उस कंडीशन में प्लांट्स ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ख़राब होने का साइन आप देख सकते हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन पत्तियाँ दिख रही हैं, ये है इसका साइन कि इसमें मॉइस्चर की कमी हो रही है या फिर इसको ज़्यादा सर्दी लग रही है। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ जा रहा है इस प्लांट्स पे, इस वजह से प्लांट्स के ख़राब होने की ये साइन है, जो ब्राउन ब्राउन सी पत्तियाँ दिख रही हैं। तो ये मैंने कुछ प्लांट्स हैं जिनको हैंग किया था, वो भी गुड़हल के प्लांट्स पे ही पेड़ है मेरा, तो उसी पे मैंने हैंग किया था। तो ये ख़राब हो चुकी, थोड़ी थोड़ी ख़राब होने के कंडीशन में थी क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे आ रही थी, आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो ये एक लाइट वाला प्लांट है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पूरी लाइट में इसको लगाना है, बट डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। अगर डायरेक्ट सनलाइट इसकी पड़ती है तो ये साइन होते हैं ख़राब होने के। पत्तियों के जो कॉर्नर होते हैं, जो टिप होती है, उन पे ब्राउन कलर के जो झुलसने जैसे साइन बनने लगते हैं, जिससे कि प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो ये एक पूरी ब्राइट वाला पौधा है, तो उसको ब्राइट वाली जगह पे रखें, बट कम्प्लीटली इंडोर नहीं रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट भी बाउंड नहीं हुई है, बहुत ही न्यू है प्लांट्स, बट उनमें रनर्स नहीं निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी एक आपको समझने की बात है कि जब प्लांट्स मैच्योर नहीं होगा, बहुत ही अभी बच्चा होगा, छोटा होगा, अगर आपने अभी अभी नर्सरी से लाया हुआ है, अभी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी पप्स नहीं बनते हैं जब तक कि प्लांट्स पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है। तो प्लांट्स के मैच्योर होने का आपको वेट करना है, तभी इस तरीके से आपको इनकी रनर्स मिलेंगे, इनके पप्स मिलेंगे, जिससे आप दूसरे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट होता है ये। हैंगिंग पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर में लगाए हैं। ये एक परफेक्ट हैंगिंग प्लांट है जिसको आप किसी भी हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, किसी भी बालकनी में आप लगा सकते हैं इसको, और एक पौधे से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। इन सारे जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, इन सारे को आपने अगर अच्छे से फॉलो कर लें तो पूरे साल ये जो स्पाइडर प्लांट है वो आपके गार्डन में बना रहेगा। और आप ये जो मैंने बताया, आपने ये जो टिप होती है, अगर आपके प्लांट्स में भी इस तरीके से निकल रहे, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपने इसको तोड़ देनी है। बस आधे पर से तोड़ देनी है, पूरा आपने उसकी पत्तियों को नहीं निकालना है। बस हल्का सा जितना ब्राउन दिख रहा है उतना ही आपने निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने पूरे पौधे को, प्लांट्स को कट कर दिया तो प्लांट्स ख़राब हो सकता है और जल्दी इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको जो पत्तियां हैं उनको निकाल देते हैं तो दूसरी पत्तियां बनेंगी, बट वो पत्तियां हेल्दी नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपने बस थोड़ी सी जो ब्राउन टिप होगी
उसी को बस निकालना है। अदरवाइज़ आपने पौधे के साथ कुछ भी नहीं करना है। और जितने भी मैंने आपसे वो बताया कि जो आपको करना है, अगर उस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो पूरे साल ये प्लांट्स आपके गार्डन में बना रहेगा। और एक ही प्लांट से आप हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होता है, तो इसको ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर में ये लगता है। इवन आप इसको पॉट में भी, नॉर्मल पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, डक पॉट में मैंने लगाया है, जो बहुत खूबसूरत और उसके पंखों का काम कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताएँ, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएँ, अगर उनका यूज़ करके आपने स्पाइडर प्लांट्स को ग्रो किया तो एक प्लांट से आप हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं हर साल। और जो स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स होते हैं वो गर्मियों में ही ज़्यादातर निकलते हैं, तो अगर सर्दियों में इसके रनर्स नहीं निकल रहे हैं तभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पाइडर प्लांट्स को ज़रूर ग्रो करिए, आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, अगर उनका आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप स्पाइडर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं।